वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में चल रहे आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, रंजक पित्त का 9वां भाग। इसकी बृहद जानकारी सरल भाषा में हमारे वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी के द्वारा हमें जानने को मिलेगा। तो आप सभी भाई बहनों से प्रेम पूर्वक एक ही विनती है कि जो आयुर्वेद का ये जो सरल ज्ञान सरल भाषा में जो मिल रहा है, इसे अपने जीवन में यथासंभव उपयोग में लाएं और जन समाज में भी इसकी जागरूकता के लिए अपने जब भी बातचीत होती है, आपके आसपास कभी भी किसी से बातचीत होती है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा। कल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मेरे पास एक भाई मिलने आए जनकपुरी से, दो जने 55 साल के, और उन्होंने बताया कि हम कहीं बैठे थे तो उस जगह पे जब बात हो रही थी, 3 घंटे के वार्तालाप में 2 घंटे की वार्तालाप सिर्फ स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के बारे में हुई। यानी आप यूं कह लें कि आयुर्वेद आलोचना सत्र, यानी जो ज्ञान जिस दीदी को भाइयों को यहाँ से मिल रहा है, और जब उनके समाज में जब उनके आसपास कुछ लोग बैठे होते हैं तो इसके बारे में चर्चा जरूर करते हैं, तो इससे जागरूकता भी बढ़ेगी। तो आप सभी से यही विनती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई भी ज्ञान, किसी भी तरह का ज्ञान मिलता है, जरूरी नहीं कि वो आयुर्वेद का क्षेत्र का हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र का अगर ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जन समाज कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य अपने जीवन का रखें और उसे करें। और इसी के साथ मैं आप सभी के सामने हमारे परम मित्र वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी को आमंत्रित करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं उनके परिवार को, उनके बड़े बुजुर्गों को, उनके गुरुजनों को, कि जिनके माध्यम से उनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है वो हमें मिलने वाला है और मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो आप सभी की तरफ से वैद्य सत्यवान नायक जी का हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस आयुर्वेद विषय पे आलोचना सत्र, जिसका आज विषय है रंजक पित्त। और आज की जो तारीख है 20 फरवरी 2023। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे सबके चहेते स्वस्थ समृद्ध परिवार के मुख्य कर्णधार सबके आदरणीय गोविंद भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और भगवान धन्वंतरी जी को और अपने श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणिपात करके आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। विषय आज का थोड़ा बहुत लंबा है, विलम्ब हो चुका है जुड़ने में, तो अब बिना विलम्ब किए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले सूत्र को लेते हैं। और आप सबको पता है कि रंजक पित्त जो है पवित्रता के आधारशिला पर टिकी हुई है। मतलब यूं कहे कि ये पवित्रता के नेम पर ये टिकी हुई है। जिसकी शरीर की, मन की, वाणी की, आचरण की पवित्रता नष्ट हो गई, उसका रंजक पित्त विकृत हो गया समझो। ये सीधा सा अर्थ है, सरल सा अर्थ है। इसीलिए जितने सारे हमारे शास्त्र है, पुराण है, सब में कहा गया है कि पवित्रता को अपने आचरण में रखिए, पवित्रता को बरतिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका रंजक पित्त कभी खराब ना हो। परंतु वो लोगों ने आयुर्वेद के आधार पर नहीं बताया, इसलिए हम लोगों ने उसे क्या किया, थोड़ा आनाकानी कर दिया, मतलब उसे अनसुना कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। परंतु उसका यही मुख्य कारण है, जब हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं, कि पवित्रता जिसकी नष्ट हो गई, उसका रंजक पित्त विकृत हो गया। इसलिए रंजक पित्त को यदि ठीक करना है तो हमें हमारी पवित्रता पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने भी अपनी संहिता में कहा है कि अर्धि गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्य न शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, मनः शुद्धि च विज्ञा, धर्मिणा अध्यात्म विद्या। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा शरीर है, अद्भि, अद्भि यानी कि जल, जल का एक नाम अद्भि होता है। तो जल से जो है गात्राणि शुद्धंति, यानी कि गात्र यानी कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। परंतु मन जो है सत्य आचरण से शुद्ध होता है। मतलब यदि हम सत्य का विचार नहीं करेंगे, सत्य का आचरण नहीं करेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, तो सत्य के राह पर नहीं चलेंगे,
तो हमारा मन कभी शुद्ध नहीं होगा। ठीक उसी तरह कहा गया है कि विद्या और तप से भूतात्मा शुद्ध होता है। मतलब जितने सारे हमारे जो विद्या है, उन विद्याओं का अध्ययन करना शास्त्रों के माध्यम से, सत्शास्त्रों के माध्यम से अध्ययन करना और उसका अपने जीवन से तप, तप यानी कि जंगल में जाके, अरण्य जाके वहां पे तपस्या करना नहीं है। भूखा प्यासा रह करके ऐसा पालथी लगा करके बैठना, मंत्रों का जाप करना, वो तपस्या नहीं है। आप जिस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं अपने जीवन में उसका आचरण लाना, ये सबसे बड़ी कठिन तपस्या है, सबसे बड़ा कठिन कर्म है। ऐसा करोड़ों में मतलब कोटियों में किसी एक में ही मतलब ये गुण होता है, जो कि जो पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में लाते हैं, आचरण में लाते हैं। इसलिए कहा गया है कि विद्या तपोभ्याम, मतलब विद्या और तप, ये दोनों के माध्यम से हमारे भूतात्मा यानी कि हमारे शरीर में जो जीवात्मा है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ठीक उसी तरह कहा गया है कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, हमारा जो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि कभी कभी मंद हो सकता है, इसलिए उसे मंद बुद्धि कहा गया है। मूढ़ हो जाता है, इसलिए उसे मूढ़ बुद्धि कहा गया है। कभी कभी मतलब हमारा बुद्धि मतलब खराब हो जाता है, इसलिए दुर्बुद्धि ऐसा भी कहा जाता है। और कभी कभी हमारा मन जो बुद्धि जो है निर्मल बना रहता है, इसलिए सद्बुद्धि कहा गया है। तो हमारा बुद्धि को यदि हमें पवित्र बनाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। और ज्ञान का अर्जन करने से हमारा मन बुद्धि जो है पवित्र हो जाता है। और आगे ऐसा वशिष्ठ जी मतलब कहते हैं कि केवल हमारा जल से शरीर को धो देने से, सत्य बोलने से मन को, और विद्या तप से जीवात्मा को, और ज्ञान से बुद्धि को यदि शुद्ध कर देंगे, तो इतने से ही काम नहीं चलेगा। इन सबकी शुद्धि के लिए जो शुद्धि चाहिए वो है आध्यात्म शुद्धि। आध्यात्म शुद्धि यानी कि आध्यात्मिक विद्या, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मना शुद्धिश्च विज्ञा धर्मेणम अध्यात्म विद्या है। मतलब जिन्होंने अध्यात्म विद्या का जो अध्यात्म शक्ति से उन्होंने संग्रह नहीं किया अपने जीवन में, वो चाहे कितना भी सच बोल ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले, कितना भी विद्या का संग्रह कर ले, वो उनका शरीर मन वाणी कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। यदि शुद्ध है तो कुछ क्षण के लिए है। इसीलिए ध्यान रखें कि अधिक से अधिक आध्यात्म विद्या का अधिक मात्रा में संग्रह करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सूत्र के विषय में। अब हम एक सिद्ध योग के विषय में चर्चा करेंगे। और जैसे आप लोग को मालूम है कि रंजक पित्त जो है हमारा रक्त से संबंध रहता है। तो जब हमारा रक्त दूषित हो जाता है, यानी कि कोई विकार हो जाता है, तो हमारे शरीर में रक्त मतलब पूरा गर्मी बढ़ जाती है, कभी कभी बुखार होने लगता है, और कभी कभी दाद खाज खुजली अन्य अन्य रोग भी मतलब हो जाते हैं। पसीने बहुत निकलते हैं, या तो फिर पसीना नहीं निकलता, जो चमड़े हमारे हैं वो फट जाते हैं। तो सबसे पहले जो ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी का तो आप लोगों को मालूम है, उसको हमारा मस्तिष्क को बल बढ़ाने के लिए मस्तिष्क बलवर्धनम ऐसा कहा गया है। परंतु यदि हमने ब्राह्मी का पत्ता ला करके लगभग लीजिए 10 ग्राम या 15 ग्राम की मात्रा में ब्राह्मी का पत्ता लेके आइए, और उसमें क्या करना है, 10 काली मिर्च मिला करके उसको पीस लीजिए आधा गिलास पानी में, और उसको छान करके पिला दीजिए। ऐसा सुबह सुबह में सूर्योदय से पूर्व आपको पिलाना पड़ेगा। ऐसे कंटिन्यू नियमित रूप से 10 दिन 15 दिन पिला दीजिए। देखेंगे उसका रंजक पित्त भी मतलब ऊपर काम करता है, और उसका जो रक्त का जो विकार है उसको रक्त को पूरा शोधन कर देता है। और दाद खाज खुजली ये जो जितने सारे जो चर्म विकार है उसको भी पूरी तरह से वो ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह जो हमारा कुटकी है, कुटकी आप लोगों को मालूम है, कटोकी कुटकी ऐसे नाम से जाना जाता है। वो हमारे लिवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हृदय के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, मन और मस्तिष्क के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। परंतु वो रंजक पित्त के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका रंजक पित्त विकृत होने के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के फोड़ा फोसी, जो दाद खाज खुजली, या तो फिर चेहरे में झाइया आ जाना, काली दाग आना, सफेद दाग आना, लाल लाल चकते चकते जैसे मतलब फोड़ा फुंसी हो जाना, जब हमारा आयु के जब जवानी में नए नए कोई लड़का लड़की मतलब पैर रखते हैं जवानी में, तो उनके देखेंगे तो चेहरा पर एकदम फोड़ा फुंसी से भरा पड़ा रहता है, देखने में थोड़ा असुंदर लगता है, खराब लगता है। तो उनको यदि कुटकी का चूर्ण यदि मतलब शहद के साथ में यदि 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट में खिलाया जाए, अवलेह की भांति उसको यदि चटा लिया जाए, और जितने सारे मिर्च मसाले तली हुई चीजें बंद कर दी जाए, तो कुछ ही दिनों में देखेंगे पूरा का जो चेहरा का जो है ना, एकदम रौनक से भर जाएगा, चमक उठेगा। ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि लिवर को ये साफ कर देता है। आजकल तो लिवर क्लींजिंग के लिए बहुत मतलब चर्चा चल रही है यूट्यूब में भी। तो आपको लिवर क्लींजिंग के लिए कोई थेरेपी करने की जरूरत नहीं है। केवल कुटकी का चूर्ण को 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में चाटा लीजिए, देखेंगे कुछ ही दिनों में पूरा लिवर क्लींजिंग हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा कहा गया है कि यदि हर 4 महीने में यदि 15 दिन कोई कुटकी का चूर्ण को मधु के साथ में सेवन कर ले, तो उसका लिवर में
खराबी नहीं होने के कारण उसका किडनी में कभी स्टोन नहीं बनता और गल बड़न में कभी स्टोन नहीं बनता। मतलब ये पहले से है, मतलब प्रिजेंटिव है, मतलब प्रिवेंटिव मतलब उपचार है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह और भी मतलब कहा गया है कि जो रीठे का छिलका है, हम लोग रीठे का छिलका बाल धोने के लिए, बवासीर के लिए, और जब मतलब हेवी ब्लीडिंग होती है, मतलब शरीर से रक्त जाती है बह करके, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। परंतु वो रक्त शोधन का भी काम करती है और लिवर के ऊपर भी काम करती है। लिवर के ऊपर काम करती है, किडनी के ऊपर काम करती है, पेशाब को खोल करके लाती है, और हमारे शरीर में से कहीं रक्त यदि मतलब बह रहा हो उसको भी बंद करता है। तो यदि मतलब किसी का रंजक पित्त से विकृत होने के कारण शरीर में कुछ ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और दाँत खाज खुजली या तो मतलब रक्त के विकार मतलब आ गया है, और उनका शरीर में खुजली भी हो रही है, और विशेष करके अभी ग्रीष्म ऋतु आ रही है, जो ग्रीष्म ऋतु अभी बसंत ऋतु के बाद में, तो देखेंगे जांघों के बीच में हर किसी का थोड़ा खुजली होगा, बगल में खुजली हो जाएगी, घाव जैसे हो जाएंगे, तो कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर वो घमौरिया का पाउडर लाते हैं, फिर इस गार्ड लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या जेल लेके आते हैं, और दवाई भी खाते हैं 400-500 रुपए के ऐसा। तो रीठे का छिलका ले जाइए पंसारी के वहां से, या तो आपके आसपास रीठे का पेड़ पौधा है तो आप मतलब उसका फल लेके आइए, ऊपर का छिलका निकालिए, और उसको क्या करिए, पहले धो लीजिए, गर्म पानी में पहले 2 मिनट धो लीजिए। उसके बाद में उसको शहद के साथ में मतलब ऐसा मर्दन कर लीजिए खरल में रख करके, छोटा सा खरल लेके आ जाइए, या तो फिर इमाम दस्ता में कूट लीजिए शहद के साथ में, तो वो गोली जैसा वो बन जाएगा, क्योंकि वो चिपक जाता है, मतलब उसमें गोंद जैसा रहता है तो चिपक जाता है। उसको आप निकल जाइए, ऊपर से गर्म पानी मतलब 10 मिनट के बाद में पी लीजिए। केवल यही करिए, तो देखेंगे इतना बहुत अच्छा चमत्कार जैसा आपको परिणाम मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये था कुछ हमारे सिद्ध युग के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा आज का विषय है, रंजक के पित्त के मतलब ठीक करने में मुख्य भूमिका है, वो स्वर्ण प्राशन है। अभी आप लोगों को मतलब मन में ये प्रश्न उठता होगा, शंका उठता होगा कि ये जो स्वर्ण प्राशन है वो तो बच्चे लोगों को दिया जाता है, छोटे बच्चों को मतलब दिया जाता है, जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक को दिया जाता है। आप सभी मतलब मालूम है, क्योंकि कोई गुरुकुल में बनाता है, कोई कंपनियां बनाती है, कोई हॉस्पिटल में बनाते हैं और ला करके उसको बेचते हैं। आजकल तो बीएमएस डॉक्टर वाले भी मतलब बनाने लगे हैं, वरना आप 2012 से पहले देखिए, किसी कोई बीएमएस डॉक्टर नहीं बनाता था, कोई कंपनी नहीं बनाती थी 2011-12 से। लेकिन अभी 2011-12 से हर कंपनी बनाने लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई कंपनियां तो 2015-16 से बना रहे, कोई एक दो कंपनी है जो कि 2011-12 से बनाती है, और बीएमएस के डॉक्टर जितने सारे कोई भी मतलब नहीं बनाते थे पहले, ये मतलब बात है। तो उसके विषय में ये शंका तो उठता होगा, परंतु हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो रंजक पित्त है, आपको पता पता है कि जब हम रंजक पित्त के विषय में चर्चा कर रहे थे कि गर्भ अवस्था में मतलब गर्भ होता है, तो उस समय माँ जो भोजन करती है, तो उसका कुछ अंश उसके शरीर में जाती है नाल के द्वारा, मतलब जो इसके नाभि से, मतलब माँ की नाभि से बच्चे की नाभि तक एक नाल मतलब बन करके तैयार होती है, और वो जो भी खाती है उसका रस निकल करके, रस, रक्त और शुक्र, ये तीनों धातु उस नाल के माध्यम से जा करके बच्चे के नाभि के पास में पहुंचती है। तो जाके बच्चा धीरे 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 अंदर अंदर वो वृद्धि को प्राप्त होती है, मतलब वो बढ़ती है, उसका बढ़ता है या तो बढ़ती है, तो जाके वो जीवित रहता है। ये तो मतलब बात है। तो जब वो मतलब यदि मतलब आजकल तो खाना पीना बिल्कुल आज ही नहीं है, आजकल ही नहीं है, सृष्टि के आरंभ से ही हर किसी का मतलब जीव के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। जो सत्वगुणी मनुष्य होते हैं, केवल उन्हीं का अपने जीव के ऊपर नियंत्रण होती है। बाकी किसी जो रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं, उनका अपने जीव पर नियंत्रण नहीं हो पाती, जिसके कारण वो कुछ भी खा लेते हैं, जो भी मतलब मन किया तो खा लिया। तो इससे क्या होता है कि गर्भस्थ जो शिशु है उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसका हृदय पित्त विकृत होता है, जिसके कारण ऋषियों ने और महर्षि विशेष करके महर्षि काश्यप जी ने अपनी संहिता में सूत्र स्थान में इसके विषय में विस्तार से बताया है। केवल काश्यप जी ने नहीं बताया है, चरक जी ने भी बताया है, सुश्रुत जी ने भी बताया है, बागभट जी ने भी बताया है, धन्वंतरि जी ने भी बताया है, और विशेष करके वशिष्ठ महर्षि ने भी इसको बड़ी मतलब महत्ता दिया है। मतलब आप देखेंगे महर्षि वशिष्ठ में अपनी वशिष्ठ स्मृति में ये स्वर्ण के विषय में भी वहां पे बताया है। मतलब सभी ग्रंथों में कहा ही है, मतलब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। परंतु चरक सुश्रुत धन्वंतरि हम इसका इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब इनको हर कोई जानता है। जैसे मतलब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको सब कोई जानता है,
लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि ये तमिलनाडु का कोई मुख्यमंत्री है, तो कोई जानता होगा? तो कोई नहीं जानता होगा। जैसे मतलब मैं बता दूंगा कि हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो कोई जानता होगा? तो नहीं जानता होगा। परंतु यदि देश के प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाए, तो सब जानते हैं, हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के राष्ट्रपति है। तो यही बात है कि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि जो हमारे जो बृहत्रयी लघुत्रयी है, सबसे पहले उन्हीं का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसका कोई कारण नहीं है। बाकी सभी ग्रंथों में स्वर्ण के लिए विषय में भी कहीं कहीं सूत्र के रूप में, और कहीं कहीं चिकित्सा के रूप में, और कहीं कहीं कौमार वृत्त में, और कहीं कहीं बाल चिकित्सा के अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। परंतु विस्तार रूप से यदि मतलब कहीं ने किसी में बताया है, तो महर्षि काश्यप जी ने बताया है। इसीलिए हर कोई कहता है कि काश्यप संहिता में बताया गया स्वर्ण, परंतु वास्तविकता इससे नहीं, ऐसा नहीं है कि काश्यप जी ने ही बताया है, ऐसा नहीं है। वास्तव में काश्यप जी ने उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया है। जैसे अभी हम यहाँ पे एक बात करना चाहते हैं कि हमारा एक एक बात, एक एक पित्त, एक एक कप के विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा होती है। तो ये वीडियो यदि कल कोई सुने या तो कोई देखे, तो ये ना समझ ले कि ये सत्यवान जी ने ही बताया है, ऐसा नहीं है। ये तो सभी ने बताया है, परंतु हम यहाँ पे थोड़े विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जैसे कोई मतलब जिसने कोई पढ़ा लिखा ही ना हो, कभी पाठशाला ही गया ना हो, कोई आदिवासी क्षेत्र में भी रहा हो, इसको मतलब आयुर्वेद पढ़ने का संपूर्ण अधिकार है। क्योंकि चरक जी ने अपने संहिता में कहा है, आयुर्वेद केवल चिकित्सा का शास्त्र नहीं है। जो जन्म लिया, उसको सबसे पहले आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार है। मतलब यूं कहे कि सबसे पहले यदि उसको पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आयुर्वेद ही पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद पढ़ने के बाद में यदि कोई उसको समय निकलता है और उसमें कोई रुचि है, तो आगे बढ़ सकता है, ऐसा चरक जी ने कहा है। परंतु आजकल थोड़ा इसका विपरीत मान लिया गया है कि मुझे तो वैद्य नहीं बनना है, मैं आयुर्वेद क्यों पढ़ूं, मुझे जरूरत ही नहीं है। ये दिक्कत है जिसके लिए आजकल केवल बीएमएस डॉक्टर ही मतलब नहीं, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है, वैद्य है, जो कि मतलब लूटने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। और कंपनी भी इसमें मतलब शामिल है, जुड़े हुए हैं। आजकल मतलब देखेंगे शास्त्रीय औषधि कोई नहीं बताता, केवल पेटेंट औषधि मतलब बनाने में जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण मतलब बताना चाहूंगा, कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग मतलब समझदार है तो समझदारी को इशारा काफी है। जैसे हमारा त्रिफला गुगुलू है, तो उसमें हरड़, बेहड़ा, आंवला और गुगुलू, ये चार चीज ही मतलब बनी होती है। मतलब ये एक सीधी सी मतलब उदाहरण देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग जागरूक हो, बराबर। तो उसमें चार चीज ही होती है त्रिफला गुगुलू में, और वो बवासीर में काम करती है, घुटनों के दर्द में काम करती है, और पाचन तंत्र में काम करती है, आमाशय में के ऊपर काम करती है। वो बहुत मतलब उसमें वर्णन करने जाओ तो बहुत सारा उसका प्रभाव है। परंतु कुछ कुछ कंपनियां अभी ऐसा है कि उसको त्रिफला टेबलेट, ये पेट सफा टेबलेट, ये एकदम मतलब पेन किलर टेबलेट, और अर्थराइटिस मतलब टेबलेट, ऐसे उसका नाम बदल बदल करके उसका आपको मतलब बेच रहे हैं। और जो त्रिफला गुगली यदि शास्त्रीय औषधि के नाम से खरीदेंगे, तो एक एक गोली आपको 2 रुपया ज्यादा से ज्यादा पड़ता है। मतलब 1.5 से 2 रुपया आपको खरीदी पड़ेगी, मतलब एक एक गोली। आज के समय में मतलब जो 2023 मतलब अभी चल रहा है, कौन सा महीना, फरवरी का महीना चल रहा है। तो ये समय में आपको 1.5 से 2 रुपया पड़ेगा एक एक टेबलेट, ये एमआरपी के हिसाब से बोल रहा हूँ। परंतु वो जो कंपनी बनाते हैं, पता है कितना रुपए में बेचते हैं? कोई कंपनी 5 रुपया पर टेबलेट, कोई कंपनी 7 रुपया, कोई टेबलेट ये टेबलेट बेचते हैं। एक कंपनी तो है एक एक टेबलेट 25 रुपए के हिसाब से बेचती है। आज मतलब हमने देखा तो हमारे आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या है? इसका मतलब ये तो मतलब इसका जो घटक है ये तो त्रिफला गुगुलू का है। बोले हमको तो पता नहीं। वो दुकानदार बोल रहे हैं, वो डॉक्टर बोल रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं, वो तो कंपनी जो बनाया वो उसमें है। बोला आपको डॉक्टर किसने बनाया, डिग्री किसने दिया? ये तो उसमें मतलब आप इसका इंग्रेडिएंट देखिए, घटक देखिए, इसमें हरड़, बेड़ा, आंवला और केवल गुगुल है, चार चीजें तो है। ये तो त्रिफला गुगुलू का मतलब घटक है। तो इसको 25 रुपए एक एक टेबलेट, मतलब 10 टेबलेट का 250 रुपया उसका पैकिंग है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे और क्या क्या होने वाला है हमारे भारतवर्ष में। तो अभी भी समय है, आयुर्वेद को पढ़िए, एक एक औषधियों को जानिए, और यदि संभव हो अपने क्षेत्र में कोई वैद्य है तो उसको अपना घर का वैद्य बनाइए। मतलब आपके मान लीजिए कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपके मतलब 100 घर है या तो 200 घर है, तो 100-200 घर का किसी एक को वैद्य अपना बनाइए कि हमको जो भी चाहिए तुम हमें मतलब रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो। ये मतलब उनको कहिए, या तो यूं कहिए आपके क्षेत्र में कोई वैद्य नहीं, तो आप ही वैद्य बनिए। आप आयुर्वेद को पढ़िए, सीखिए, मतलब सीखिए उसको, और ध्यान मतलब इसका धारण करिए, और स्वयं चिकित्सा करिए, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर भविष्य में ऐसा समय आने वाला है, जो कि आपको हरड़ बहड़ा आंवला आपके घर के आंगन में भी होगा ना, तो उसको तोड़ने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी कि मुझे मेरे घर के आंगन में मैंने हरड़ का पौधा लगाया था, और वो फल चुका है, फल आ चुका है,
आप मुझे अनुमति दे तो मैं उसमें से एक फल तोड़ के खा लूं। ये समय आ जाएगा भविष्य में। अभी मतलब हम बता रहे तो आपको कल्पना लगता होगा, झूठी लगता होगा, कहानी लगता होगा, परंतु वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि आपके घर के सामने मतलब घृत कुमारी एलोवेरा का पौधा लगा होगा, परंतु उसमें से एक पत्ता तोड़ के मुंह में लगाने के लिए जेल की तरह आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी कि हमने अपने छत के ऊपर या तो आंगन में घृत कुमारी का पौधा लगा दिया था, अभी वो पत्ता मतलब उसमें फल मतलब परिपक्व हो चुका है और हमें अपने चेहरे पे लगाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। आप अनुमति दे दे तो हम एक पत्ता तोड़ के लगा सकते हैं। तो फिर उसको फिर आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। मतलब आज आपको मतलब ये बात झूठी लगती हो, परंतु भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। आप ध्यान से रखिए। इसीलिए यही समय है कि अभी स्वयं भी जागरूक होइए, औरों को जागरूक करिए और आयुर्वेद के विषय में हर किसी को बताइए। जब बच्चा बड़ा मतलब बड़ा होता है तो पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल छोड़ते हैं, तो स्कूल मतलब भेजेंगे तो बाद में भेजेंगे, या तो स्कूल का जो पढ़ाई है विद्यालय का वो पढ़ाने दीजिए, परंतु उसको सबसे पहले चरक संहिता पढ़ाइए, स्वयं पढ़िए, अपने परिवार को बिठा करके पढ़ाइए, सुश्रुत संहिता पढ़ाइए। ये मतलब ये आपको मतलब क्या करेगा कि तरक्की की तरह आपको मतलब ले जाएगा। नहीं तो आगे ऐसा समय आने वाला है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप विद्रोह भी करेंगे तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। यदि आपके मतलब पूरे गली यदि गांव में भी कोई एकदम 10 आदमी यदि विद्रोह करेंगे तो बम से उड़ा दिया जाएगा पूरा आपके गांव को। तो आप करेंगे क्या? आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपको मतलब वोट देने की भी मतलब क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि मिलिट्री शासन चलने वाला है। कोई नेता का, कोई प्रधानमंत्री, ऐसा राष्ट्रपति शासन भी नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मिलिट्री जब शासन चलता है ना तो सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। 144 मतलब धारा चलने वाला है भविष्य में। इसलिए अभी से जागरूक होइए और शहर छोड़िए, गांव की तरफ जाइए। और गांव में मतलब जहाँ पे कंक्रीट रोड है, जहाँ पे मतलब टंकी से पानी आता है, वहां जमीन मत खरीदिए। और वहां पे ऐसा जमीन खरीदिए जहाँ पे आपको मतलब जीने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। टंकी का पानी मत यूज करिए, उपयोग में मत लाइए, क्योंकि ये सारे के सारे रंजक पित्त के ऊपर ही आते हैं। रंजक पित्त आपका विकृत हो जाएगा, ये समझ लीजिए। आप कुआं खुदवाइए, ये ध्यान में रखिए, और कुएं का पानी पीजिए, कुएं के पानी से नहाइए, तो वो सबसे अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो ये तो मतलब रंजक पित्त के विषय में बताते बताते मैं और थोड़ा मतलब भावुक हो गया, दूसरी तरफ चला गया। कोई बात नहीं, अभी हम स्वर्ण प्राशन के ऊपर चलते हैं, आते हैं। तो स्वर्ण प्राशन के विषय में मतलब ऐसा चल सॉरी मतलब काश्यप संहिता में मतलब बताया गया है कि उनके शिष्य मतलब पूछते हैं काश्यप जी को कि किम वा लेहितव्यम च किम वा लेहित लक्षणम अति लेहित दोषा के च दोषालिहते मंद लीढ़स्य किम रूपम गुण दोषाश्च ते तिक्तते के लेहनो भव रोषा कश्च तेषा सुपक्रमः एतत् में भगवान सर्वं वक्तुर्महस्य तत्वतः सुखम दुखम दीवाला हिबाणानम दृश्यते लेहनाश्रयम्। इसका अर्थ यह है कि कृपया हे गुरुदेव, हे गुरुवर, मुझे आप बताइए कि जब मतलब माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का यदि पूरी तरह से यदि पोषण ना हुआ हो तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसका उपचार करना चाहिए जिसके कि मतलब बच्चा स्वस्थ रहे, कभी वो मतलब बीमार ही ना पड़े। ऐसा उसको क्या मतलब आपने कहा कि उसको लेहन करा दो, परंतु कौन सा लेहन दे, किस प्रकार का लेहन करे, उसका क्या लक्षण है, और उसका यदि अधिक मात्रा में लेहन कर दिया तो उसका क्या प्रभाव है, उसके विषय में पूरा हमें जानकारी दीजिए, मतलब विस्तार से हमें ज्ञान दीजिए। ऐसा उनको मतलब शिष्य ने कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं वो सारे विधि तुम्हें बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने भी चर्चा नहीं की है। ऐसा काश्यप जी ने मतलब कहा है। फिर आगे मतलब कहा है कि ऐसा मतलब उसका श्लोक है कि मातु पुष्ट गर्भम एकांशो द्वितीयो गर्भ पुष्ट ये तृतीय स्तन पुष्ट्यर्थम नार्या गर्भस्तु पुष्यति। मतलब इसका अर्थ ये है कि जब गर्भ में गर्भवती स्त्री मतलब गर्भिणी मतलब कोई भी गर्भिणी जब भोजन ग्रहण करती है तो उसका जिस भोजन का वो ग्रहण करती है उससे एक भाग जो है उसके अपने लिए मतलब उसके मतलब माता के शरीर के पोषण के लिए उपयोग होता है, और एक भाग जो है गर्भस्थ शिशु के लिए पोषण में उपयोग में आता है, और एक भाग जो है उसकी माता के स्तनों की पुष्टि के लिए होती है। मतलब जब बच्चा जन्म होगा या तो जन्म होगी, शिशु बाहर आएगा, तो वो मतलब उसके आहार के लिए, पोषण के लिए उसको जमा किया जाता है। बराबर जैसे हम आजकल मतलब परिश्रम करते हैं तो बैंक में कुछ ना कुछ जमा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, ये हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। मतलब बच्चों के लिए हम कैसे ना कुछ जमा करते हैं, अर्थ संचित करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में अर्थ संचित करने का एक विधान है। शुक्र नीति में आप देखेंगे कि आपका रोजगार का प्रत्येक महीने का जितना आपका रोजगार होता है उसको 8 भाग में करिए और एक भाग जो है उसको जमा करिए। ऐसा हमारे मतलब परम पंडित
महर्षि शुक्राचार्य जी ने ऐसा अपने नीति वाणी में कहा है। तो एक एक भाग जो है उसका आठवां हिस्सा हमारा रोजगार का जमा करने का, ये जो प्रावधान है हमारे भारतवर्ष में, ये सदियों से चली आ रही है। ये आजकल के विषय नहीं है कि बैंक आजकल मतलब खुल गए तो हम जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कल मतलब पहले से ही जमा करते हैं, और इसका प्रमाण है शुक्र नीति। ठीक उसी तरह बच्चा जब बाहर आएगा तो क्या खाएगा, उसके लिए भगवान ने उसका एक भाग मतलब आहार का रस का एक भाग जो है उस स्तनों की पुष्टि के लिए वो उसका जमा कर देते हैं, बराबर। ये तो हो गया हमारे गर्भवती महिलाओं के लिए। परंतु जब गर्भवती महिला पोषण युक्त खाद्य का मतलब भोजन का ग्रहण नहीं करती, या तो इधर उधर कुछ ना कुछ खा लेती है, या तो अधिक गर्म खा लेती है, अधिक ठंडा खा लेती है, या तो आमिष आमिष यानी कि जो मांसाहार भोजन करते हैं, ये जो मतलब मुर्गे का मांस, बकरे का मांस, या तो मछली अंडा, ये सब भी मतलब उसमें प्रयोग में लाते हैं। आजकल तो कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, मैंगो, माजा, वो सब मतलब पीने लगते हैं। और ऐसा हमने देखा भी है कि घटाघट पूरा बोतल खाली हो जाता है। ये हमको देखकर आश्चर्य लगता है, ये क्या कर रहे हैं। मतलब इसको स्वयं तो अपना अंतर्दियों को खराब कर रहे हैं, और बच्चे का स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं। ये मतलब माँ नहीं है, ये इसको उसके मतलब बच्चे के शत्रु है। वास्तव में देखा जाए तो वो उसके शत्रु है, क्योंकि उसके मतलब स्वास्थ्य को बिगाड़ने का जो सबसे पहला काम है वो माँ कर रही है अपने गर्भस्थ शिशु का। तो उसमें फिर मतलब जन्म लेगा तो फिर उसको आईसीयू में रख देंगे, मतलब अपने से दूर रख देंगे। फिर उसको मेरे मतलब आएगा बोलेगा कि मतलब मेरे तो स्तन में दूध ही नहीं आ रहा। अभी उसको बोतल में मतलब लेके दो, लेक्टोजन दो, ये और क्या है, लेक्टोजन और क्या क्या है, मतलब उसका नाम भी हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कभी उसको तो प्रयोग में नहीं लाए, और किसी को हम उसको उपदेश ही नहीं देते, इसके लिए हमें उसका नाम भी नहीं आता है। मतलब बाजार में जाएंगे तो बहुत सारा मतलब है, मतलब उसका मतलब माँ की दूध की पूर्ति के लिए कोई कोई तो अमूल का दूध भी मतलब उसका उपयोग में लाते हैं। तो फिर उसको बार बार पतला दस्त होने लगता है, फिर उसको कंधे पे रख करके हॉस्पिटल दौड़ने लगते हैं कि मेरे बच्चे को पतला दस्त हो रहा है, कृपया कोई मतलब गोली दीजिए। फिर वो उसका पीडियाट्रिक मतलब डिपार्टमेंट में जाता है, विभाग में। फिर उसको गोली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सिरप देते हैं, या वगैरह वगैरह करते हैं, उसकी चिकित्सा होती है। फिर वो कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाता है, फिर से वो दोबारा हो जाता है, तो फिर से दौड़ने लगते हैं। तो ये जो उपक्रम है, जो क्रमानुक्रम, ये चलता रहा है, चलता रहा है। उनको इतनी से भी अकल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले क्यों को खोजो, और क्यों की चिकित्सा करो। रोग की चिकित्सा मत करो, रोगी की चिकित्सा मत करो। कोई कहता है कि हम तो रोगी की चिकित्सा करते हैं, कोई बोलता है हम रोग का उपशमन करते हैं, उसका पीड़ा को हरण करते हैं, कोई बोलता है उसका जो दर्द है वो दर्द को हम ठीक करते हैं। अरे भैया वो मत करो, उसका क्यों हुआ है वो क्यों को ठीक कर दो बस। जैसे आपके घर में कोई मतलब मतलब गंदगी पड़ा भरा पड़ा है, और उसमें से बदबू आ रही है, तो आप वहां पे मतलब कपूर की बत्ती जलाएंगे, और गूगल का बत्ती करेंगे, या तो स्प्रे करेंगे, तो उससे कितना दिन मतलब रहेगा। जब तक उसका स्प्रे का मतलब सुगंध है वो फैल जाएगा, या तो फिर आपने मतलब केवड़ा मोगरा वो सारे के सारे चंदन की लकड़ी वो घिस करके पूरा कपूर लगा करके पूरा एकदम सुगंधित कर दिया, कितने समय तक रहेगा। वो जब जैसे ही सुगंधित उसका जो वायु में नष्ट हो जाएगा, फिर से दुर्गंध आने लगेगी। क्या फिर से ऐसा बार बार स्प्रे करते रहेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि गंदगी को हटाओ, गंदगी को दूर कर दो, तो दुर्गंध अपने आप में दूर हो जाएगी। यही होती है आयुर्वेद की चिकित्सा का मतलब मूल रहस्य। परंतु ये रहस्य अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ बताने जाए तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमें ऐसा कुछ बता दो जो अभी हम ठीक हो जाए। ऐसा थोड़ी पता ही होता है। मैं तो कई लोगों रोगियों को बोलता हूँ कि देखो भैया, जो जादू की छड़ी होती है ना, मैं उसको खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि जादू की छड़ी कहाँ मिलती है। तो जादू की छड़ी जैसे ही मिल जाएगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा, आ जाना, और मैं आपके ऊपर घुमा दूंगा। आपके शरीर में जितने सारे रोग है सारे गायब हो जाएंगे। बात खत्म है एक ही बार में। और इतना सारा औषधि आपको लेने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो वो फिर बोलते हैं आप कैसी बात कर रहे हो। बोला सही बात कर रहा हूँ, जादू की छड़ी तो कोई ना कोई होगा ना, जो कि मतलब रोगियों के ऊपर घुमा दो तो ठीक हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि मणिनम विषहरणम, मतलब नागमणि होती है कोई, मतलब बहुत सारे मणि ऐसे होते हैं जिसको मतलब किसी को डस लिया तो उसको रख लेने से वो ठीक हो जाता है। और कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे पौधा भी है, मंत्र भी है, जिसको पढ़ करके फूंक मारने से वो बथा भी दूर हो जाती है, विष का भी हरण हो जाता है। तो वो भी मतलब मैं खोज रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, आप आ जाना दौड़ दौड़ करके। तो वो फिर वो मायूस होकर चले जाते हैं। मतलब बात ऐसी है कि आजकल सुपर फास्ट का जमाना हो गया है, कि आजकल किसी के पास धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है। इसी के चलते जो हमारा बच्चे है, मतलब गर्भस्थ जो शिशु है, वो भी मतलब दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, मतलब उनका रंजक पित्त विकृत होता जा रहा है। और ये रंजक पित्त विकृत होने के कारण ही मतलब बच्चों का शरीर पूरा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, यह और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो इसके विषय में काश्यप जी ने जो जो मतलब बताया है, अभी हम उसको मतलब चर्चा में लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि स्वर्ण प्राशन के विषय में तुम्हें मैं ज्ञान देता हूँ।
जो कि बच्चों को देने से उनके शरीर में स्थित जितने सारे जो उपद्रव है, जितने सारे कष्ट है, जितने सारे जो रोग है, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है, विघ्नस्यम धूते दृश्यति प्राकमुखी लघुनाम्बुना आमस्य मधुसर्पिभ्यम लहयत कनकम शिशुम सुवर्ण प्राशनम ही एतत् मेध अग्निबलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम बन्नम पहा उपापहा। बराबर। तो और आगे कहा है कि मासात परम मेधावी व्याधि भी न च दुष्यते षड्वी मास श्रुतधर सुवर्ण प्राशनम च भवे। मतलब इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मैं स्वर्ण प्राशन बनाने का विधि भी बताऊंगा, और वो कैसे बनाना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, वो सारा रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उन्होंने मतलब कहा है, और उसके लिए कहा है कि उसका 1 महीना यदि कोई सेवन कर ले तो पूरा परम मेधावी बन जाता है। और यदि कोई मतलब यदि 3 महीना सेवन कर ले तो उसमें कोई दोष मतलब देखने को नहीं मिलता, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसा कहा है कि यदि कोई 6 महीना यदि उसका सेवन करता है तो वो पूरा श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर यानी कि जो एक बार सुन ले तो उसका मतलब ध्यान में रह जाता है, मतलब उसका स्मरण शक्ति इतना तीव्र हो जाता है कि मतलब कल्पना नहीं कर सकते, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है कि हमारे मतलब रोगों में बहुत सारे हमारे मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, और साथ में हमारा परम मेधा मतलब मेधा शक्ति को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, और श्रुतधर यानी कि स्मरण शक्ति को तीव्रता से बढ़ाता है। और ऐसा भी मतलब कहा है कि ये एक प्रकार से रसायन का काम करता है। और आगे कहा है कि सर्वोत्तमम सुवर्ण प्राशनम वयस्थापन अग्रजम। इसका अर्थ यह है कि रसायन जितने सारे जो 600 प्रकार के रसायन है आयुर्वेद में, तो सबसे स्वर्ण प्राशन रसायन बच्चों के लिए बहुत अति उत्तम है, अति उत्तम है, मतलब सर्व उत्तम, ऐसा कहा है। सर्वोत्तमम स्वर्ण प्राशनम वय स्थापनम अग्रगम। मतलब वो वयों को स्थापन करने वाला है, मतलब वो दीर्घायु प्रदान करने वाला है। रसायनम स्मृति प्रदम। मतलब ये जो रसायन है स्वर्ण प्राशन रसायन, ये रसायन स्मृति प्रदम मतलब स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। त्रिदोष ज्वर त्रिदोष नाशनम। मतलब ये बात को नाशन करता है, पित्त का शमन करता है, कफ का शमन करता है, नाश करता है। और ज्वर नाशनम, और ये ज्वर को होने ही नहीं देता, यदि ज्वर होता भी है तो उसको भी ठीक करता है। और ऐसा कहा गया है कि सौंदर्यम मुख लावण्यम। मतलब ये सुंदरता को बढ़ाता है। मुख लावण्य मतलब चेहरे पे रौनक लाता है। और ललनाथ विवर्धनम, मतलब यदि कोई बच्चे को यदि दे दिया जाए, मतलब लड़का लड़की जो होते हैं ना, लड़कों को यदि दिया जाए तो उनका सौंदर्य बढ़ता है, मुंह चेहरे पे रौनक आती है। और बच्चियों को दिया जाता है, बालिकाओं को, तो वो उनका मतलब चेहरे पे और अधिक मात्रा में गुलिंग आती है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा गया है कि चित्त हरित मंगेशु, मतलब ऐसा शरीर को सुडौल बना देता है कि बच्चों को, कि उनको कोई देख ले, कोई मतलब पुरुष स्त्री कोई देख ले तो उनका मतलब मन को हरण कर लेता है। मन को हरण करने का अर्थ यह है कि वो अपने शरीर को इतना सुंदर बना देता है इसको सेवन करने से, लगातार नियम से। तो वो उनका मतलब मन को हरण कर लेता है। और ऐसा कहा है कि जनयच्च विशेषतः, मतलब जो स्वर्ण प्राशन रसायन का सेवन करता है कोई बच्चा, और दूसरा कोई सेवन न करने वाले बच्चे, उन दोनों को मतलब साथ में रखेंगे तो वो जनयच्च विशेषतः मतलब लोगों को पता चल जाता है कि इसमें कोई विशेषता है, मतलब इसमें कोई खास है, ऐसा है। और ऐसा कहा गया है कि वाग विशुद्धिकरम, मतलब मतलब जो वाणी, वाग यानी कि वाणी को वो विशुद्ध करता है। आजकल तो देखेंगे हर कोई अभद्रता, अश्लीलता और गाली मतलब गलौज करने लगते हैं, परंतु यदि आपने स्वर्ण प्राशन बच्चे को खिला रहे पिला रहे तो उसके मुंह से गाली ही नहीं निकलेगी, उसकी वाणी को एकदम विशुद्ध कर देगा। फिर ऐसा कहा गया है कि बल बुद्धि विवर्धनम, मतलब चेहरे मतलब शरीर में बल की भी बुद्धि होती है, और बुद्धि की भी बढ़ती मतलब वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया। और ऐसा कहा गया आगे कि चिंता, शोक, भय, क्रोध, संभोता, अभय नाशनम, मतलब चिंता को हरण करती है। मतलब आजकल जो बच्चे लोग है ना, मतलब मेरा परीक्षा है, मुझे इतना पढ़ाई करनी है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो चिंता होती है वो चिंता नहीं रहती है। और साथ में उनके वो शोक नहीं, मतलब उनके वो कभी रोते नहीं है, केवल हंसते रहते हैं, प्रसन्न मुख प्रसन्न बदन रहते हैं। फिर कहा गया कि भय, मतलब किसी भी प्रकार का उनके मतलब भय नहीं रहता मन, क्योंकि भय ही तो है जो पित्त को बढ़ाता है, और पित्त बढ़ता है तो कफ का नाश होता है, जिससे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और यही बात है कि आजकल बच्चों में भी मतलब थायराइड, टॉन्सिल, ये साइनस, साइनोसाइटिस, अन्य अन्य रोग भी मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, ये केवल पित्त के कारण। तो इसमें कहा गया है कि ये चिंता, शोक, भय, क्रोध, ये चारों का नाश कर देती है। और यदि स्वर्ण प्राशन आप पिलाते हैं तो बच्चा कभी भी मतलब अपने जीवन में कभी भी मतलब गुस्सा नहीं करेगा, वो सदा मतलब शांत भाव रहेगा। फिर मतलब कहा गया है
कि सिरोदय से प्रवर्धन दो, मतलब उसको मस्तिष्क का बढ़ाता है, मस्तिष्क को बढ़ाता है, इसका अर्थ है कि मस्तिष्क में क्या रहता है, हमारा सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र है, मतलब ध्यान को बढ़ाता है, ध्यान को बढ़ाता है, धारणा शक्ति को बढ़ाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि सूर्योदय से प्रवर्धन दो। और कहा गया है कि रक्त रक्त संचारिणी क्रिया, मतलब रक्त की संचारिणी क्रिया को बहुत अच्छा वो करती है स्वर्ण प्राशन रसायन। फिर आगे कहा है कि आत्मघाताभिलाषाचम, मतलब जो आत्मघात करने का जो मतलब किसी किसी को जो अभिलाषा होती है, वो अभिलाषा को क्या करता है, प्राबल्य समुत्थितम, मतलब जिनको मतलब आजकल जो बच्चे मतलब आत्महत्या कर देते हैं, मतलब 10वीं कक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या कर लिया, और ये 12वीं कक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या कर लिया। तो इसमें कहा गया है कि आत्मघात अभिलाषम च प्राबल्य समुत्थितम, मतलब जिनको मतलब यदि स्वर्ण रसायन दिया गया तो उसको जीवन भर कभी भी आत्मघात करने का इच्छा ही नहीं होगी, मतलब अभिलाषा को ही मार देती है। मतलब वो जब मतलब उनके मन में ही नहीं होगी कि मुझे वो लड़के ने प्यार नहीं किया, इजहार नहीं किया, तो मैं जी के क्या करूंगी, तो मर जाते हैं। कोई का लड़का बोलता है उसने मुझे ठुकरा दिया, मतलब ना बोल दिया, अभी मैं जी के क्या करूंगा उसके बदले, तो वो मर जाते हैं, ट्रेन की मतलब पटरियों में पड़ जाते हैं। आजकल ये तो हर मतलब मोबाइल में न्यूज चैनल में देखने को मिलता है। तो ये स्वर्ण प्राशन रसायन क्या करती है, जो आत्महत्या करने का जो इच्छा है, वो इच्छा को ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण किसी को मतलब कहा गया, सबसे पहले कहा गया ये दीर्घायु को करता है। दीर्घायु इसका अर्थ है कि उसको मतलब जितना उसका दीर्घायु है, आयु को दीर्घ बनाता है, मतलब आत्महत्या करने का इच्छा को मार देता है। फिर ऐसा कहा गया है कि अस्थिक्षतम त्वग विशिष्टम त्वस्ति स्वसम जंघास्थि समस्थ वेदना, मतलब अस्थि का जो क्षत है, यानी कि जिनका हड्डी दुर्बलता है, अस्थि धातु दुर्बलता है, या तो त्वक का भी मतलब दुर्बलता है, कोई विकृत हुआ है, तो वो भी मतलब नहीं होने देता। यानी कि स्वर्ण प्राशन रसायन सेवन करने से अस्थि धातु को बल मिलता है, और त्वचा का भी मतलब पूरा मतलब ठीक रहता है, इसका अर्थ ये है। और आगे कहा गया है कि जंघा अस्थि वेदनम तथा, मतलब जो हमारे जो जानू है, जानू यानी कि जंघा का जो अस्थि है, मूल जो हड्डी है, वो उसको बल देता है। मतलब उसको बल देने का अर्थ है कि हमारे मेद धातु को बल देना। तो मेद धातु को बल देगा तो अस्थि धातु को बल मिलेगा, मज्जा धातु को बल मिलेगा, शुक्र धातु को बल मिलेगा, जिसके कारण आजकल जो नपुंसकता फैल गई है, वो देखेंगे कि उनका जो जानुस तो जो जानुस अस्थि है, वो दुर्बल हो गया है, ये सीधा सा अर्थ है। तो स्वर्ण प्राशन रसायन देने से वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर आगे कहते हैं कि फिरंगजम मुस्कुमांसम बुर्जिंचा भी चिरंतनी, मतलब आजकल जो बाहर हम लोग मतलब पेशाब कर रहे हैं कहीं भी, तो वो पेशाब के ऊपर पेशाब करने से क्या होता है, हमें संक्रमण हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, उनको बुखार हो जाते है, ज्वर आ जाता है, फिर मतलब पेशाब में दर्द होने लगता है, जलन होती है, पेट में दर्द होने लगता है, खाना पीना नहीं खा पाते, ये सब मतलब होता रहता है। क्योंकि आजकल जहीं पे देखे हो तो वहां पे बड़ी मतलब होड़ लगी रहती है, भीड़ रहती है, तो एक जगह पे मतलब सब पेशाब करना ये तो स्वाभाविक ही है। तो उससे यदि बचना है तो स्वर्ण प्राशन रसायन सबसे बढ़िया काम करता है। ठीक है, उसी तरह आगे कहा है कि मांस वृद्धि चापि चंदन, मतलब मांस के शरीर में, हमारे शरीर में जितना मांस रहना चाहिए, मतलब मांस रहने का अर्थ है हमारे गालों में, चेहरे पे मांस नहीं है तो ऐसा लगेगा कि आंखें चिपक गई है, गाल चिपक गई है, दांत बाहर दिख रहे हैं, और गला भी एकदम मतलब गले का मतलब कंधे का हड्डी भी दिख रहा है, और छाती देखेंगे तो एकदम कंकाल सा दिख रहा होगा। तो ये कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में जितना मांस धातु को रहना चाहिए, उतनी मात्रा में ये रखता है, तो मांस वृद्धि को चिरंतन करता है। फिर उसे आगे कहते हैं कि उन्माद अथम वैचिन्त्यम, मतलब आजकल जो उन्माद होती है, जो हिस्टीरिया मतलब कहा जाता है ना, काम विकार, तो काम विकार को वो दूर करता है। फिर उसी तरह कहा गया है कि योसा अपस्मारकम तथा, मतलब आजकल जो लड़कियों का जो बार बार मतलब प्यार के चक्कर में धोखा खाने से वो थोड़े मतलब क्या होते हैं, मतलब दुखी दुखी से हो जाते हैं, और फिर वो मूर्छित हो जाते हैं, या तो अन्य अन्य रोग भी मतलब उन्हें होता है, तो ये सब उन्हें रोग नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं कि हृदयनम चित्त चित्त उद्वेगम भ्रमम ग्लानिम नाशयतम विकल्पतः, मतलब जिनका मन को अस्थिर रहता है, उनको मतलब यदि स्वर्ण प्राशन दिया गया तो उनका मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। फिर उनको कभी भी मतलब भ्रम यानी कि चक्कर नहीं आएगा, ग्लानि नहीं आएगी, मतलब उनको कोई भी थकान जल्दी नहीं होगा, मतलब थकेंगे नहीं। ठीक उसी तरह कहा गया है कि हृदयपनम हृदयपनम प्रशमनम देहदाढ़ विधायकम, हृदयपनम, मतलब आजकल जो देखेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब पूछते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बच्ची बेटी मतलब जन्म हुआ या तो जन्म हुई, और उसका छाती में मतलब हृदय में ब्लॉक है, या तो हृदय में छेद है, मतलब ऐसा क्या करे कि मतलब क्या करना चाहिए जिससे वो ठीक हो गया, मतलब ठीक हो जाएगा।
तो ये काश्यप जी ने पहले से कहा है, हृदय वेपनम, मतलब यदि मतलब जिनका गर्भस्थ मतलब शिशु का मतलब हार्ट में यदि कोई छेद है, तो छेद को वो पूरी तरह से भर देता है। ये हृदय वेपन का काम करता है। इसीलिए स्वर्णप्राशन का संस्कार मतलब ये मतलब स्वर्णप्राशन रसायन हर किसी को बच्चे को देना चाहिए। फिर कहा गया है देह दाढ़ विधायकम, मतलब देह दाढ़, दाढ़ यानी कि देह को दृढ़ता देता है, मतलब शरीर को एकदम मजबूती बना देता है। उसको शरीर को मजबूती बनाने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को स्वर्ण संस्कार मतलब ये रसायन भी देंगे, तो वो भी मतलब जो देह है वो दृढ़ हो जाएगा। फिर कहा गया है कि अम्ल पितम निहत्यासु, अम्ल पितम निहत्यासु यानी कि आजकल जिसको भी देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को, उनके बाल पक रहे हैं, चश्मे बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो अम्ल पित्त, अम्लता और पित्तता दोनों बढ़ रहे हैं। तो काश्यप जी ने कहा है कि अम्ल पित्तम निहत्यासु, मतलब उनके शरीर में अम्ल पित्त को बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ाएगा ही नहीं, वो अम्ल पित्त का पूरी तरह से नाश कर देगा। फिर ऐसा कहा है कि चिर उत्तम अपि दारुणम, मतलब उनको कभी भी मतलब जो है वो दुखी नहीं आने देगा। मतलब यदि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी मतलब गंभीर समस्या आ जाए, तो भी वो दुखी नहीं होंगे, वो पूरी तरह से एकदम मतलब सुखी सुखी रहेंगे, आनंद से मतलब वो परिपूर्ण रहेंगे। फिर कहा गया है कि स्वर्ण रसायनम सदा जीवनियम परम स्मृतम, मतलब बच्चों के लिए जो स्वर्ण प्राशन रसायन है वो सदा सर्वदा जीवनीय है। जीवनीय यानी कि जीवन देने वाला। और जीवनीय का यदि अर्थ बताऊं एलोपैथी के हिसाब से, तो इसको जीवनीय को अंग्रेजी में या तो ग्रीक देश भाषा में विटालिटी कहा जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि विटामिन चाहिए, आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ये जीवनीय मतलब नाम से काश्यप जी ने पहले से ही कह दिया है। और ये हमारा जब रंजक पित्त के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो उस समय हमने बताया भी था कि आप मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये विटामिन देते हैं, और आयरन की गोली देते हैं, प्रोटीन की मतलब देते हैं, सिरप देते हैं, ये रक्त बढ़ाने वाले, हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाले सिरप देते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। परंतु यदि आपका रंजक पित्त ही ठीक हो गया, तो ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। आयुर्वेद की मतलब यदि मतलब हिसाब से देखे तो आयुर्वेद के हिसाब से जो रंजक पित्त के ऊपर इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ण प्राशन सदा जीवनियम परम सुख, मतलब यदि स्वर्ण प्राशन यदि बच्चे को दे दिया गया 16 वर्ष तक, तो उनको पूरे जीवन भर मतलब किसी भी विटामिन की आवश्यकता ही नहीं है। तो बोलते हैं ना विटामिन ए कम हो गया, विटामिन बी कम हो गया, उसको विटामिन सी की जरूरत है। अभी कोरोना के समय तो जहां देखो विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी की बड़ी होड़ लगी थी। तो उन लोग मतलब विटामिन सी की कैप्सूल खरीद रहे थे। तो मुझे हंसी आ रही थी कि सर मतलब हमारे देश में आंवला भरा पड़ा है, और आंवले को कोई पूछता नहीं है, आंवले का कोई सेवन नहीं करते, परंतु विटामिन सी का टेबलेट लेके लिए, विटामिन सी का कैप्सूल के लिए सारे के सारे मतलब मेडिकल में और मेडिकल स्टोर में मतलब लंबा लंबा लाइन भी मतलब लगे रहते हैं। और उस समय कोई पुलिस वाला देख लिया, अरे तूने उसको क्यों छुआ, मतलब एक हाथ तो दूरी, मतलब एक हाथ की दूरी रहना चाहिए, चल 500 रुपया निकाल। और ऊपर से डंडे भी पड़ते थे और 500 रुपया फाइन भी देते थे। तो उनके लिए वो अच्छा लगता है। मतलब ये मतलब हमें हंसी आती है ऐसी बात पे, मतलब उनके ऊपर हंसी नहीं आती, उनकी मूर्खता पर हंसी आती है कि हमारे देश में आंवला होते हुए भी विटामिन के कैप्सूल लेने के लिए अभी पता नहीं विटामिन सी जो कैप्सूल है उसमें क्या भरा पड़ा है, किससे बनता है, वो लोग तो कुछ बताते नहीं है, कोई फार्मूला तो देते ही नहीं है। परंतु आयुर्वेद का देखिए, कोई भी औषधि उठा करके देख लिए, शास्त्रीय औषधि, उसमें सब मतलब बताया गया है कि ये लेना है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है, और ऐसा बनाना है, इस प्रकार से आपको सेवन करना है। हमारा कुछ भी मतलब छुपाया नहीं है, सब मतलब हमारा खुली किताब है। परंतु उनका मतलब कोई भी एक फार्मूला नहीं निकाल सकते, बता नहीं सकते कि ये गोली मतलब किससे से बना है। तो बोलते कि ये पैरासीटामोल इसमें डाला हुआ है, अरे भैया पैरासीटामोल किससे बना हुआ है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो ये सारे के सारे जो मतलब रहस्य बना करके, गुप्त रहस्य बना करके रखा है, आप उनसे ये ऐसा मतलब होने वाला है, आपको मतलब ध्यान मतलब देना चाहिए। तो इसको स्वर्ण प्राशन रसायन का गुणों के विषय में बनाना गया, मतलब बताया गया। अभी हम चर्चा करेंगे कि ये स्वर्ण प्राशन बनाना बनाना कैसा है। मैं पहले 1 मिनट समय देख लेता हूँ। अच्छा 9 बज गया। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कम समय में आपको बताने के लिए, क्योंकि आज तो जुड़ने में बहुत देर हो गई है। तो सबसे पहले मतलब बताया गया है काश्यप जी ने कि इसको हमारे भारत में 6 ऋतु होती है। तो 6 ऋतुओं में अलग अलग मतलब उसका बनाने का विधान है, बराबर। और क्या क्या मतलब बनाने का विधान है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें जो आपको इसमें दो चीज की आवश्यकता होती है, एक घी, दूसरा मधु यानी कि शहद। तो घी को जो है ना आपको मूर्छना देनी होती है। तो यदि मतलब आपने घी को यदि मूर्छना नहीं दिया, तो वो फिर मतलब जो है बाद में बड़ा वो संकट मतलब उत्पन्न करती है। इसके लिए घी को मतलब मूर्छना देना परम आवश्यक है।
तो मूर्छना देने के लिए ऐसा करना चाहिए कि आप घी जितना लेंगे उसका जो 10वां हिस्सा है, मान लीजिए आपने 1 लीटर घी लिया आपने, और मूर्छित तो घी बनाने के लिए आप बना के रखेंगे ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 साल तक वो खराब नहीं होता है। मूर्छित घी भी आप बना के रख सकते हैं। तो आप मतलब मान लीजिए 1 लीटर आपने लिया या तो 1 किलो, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, खरड़, बेहड़ा, आंवला, हल्दी और ये जो बिजोरा जो नींबू होता है उसका रस, रस डाल करके उसको पीस लीजिए। उसका इतना मतलब मात्रा में पीसना है जो कि उसमें 100 ग्राम बने, बराबर। मतलब मैं पहले बता देता हूँ, खरड़ लेना है 15 ग्राम, 20 ग्राम लेना है, बेहड़ा 20 ग्राम लेना है, आंवला 20 ग्राम लेना है, और हल्दी जो है 20 ग्राम लेना है, और बिजोरी का रस, बिजोरी का जो नींबू का रस है उसमें पीसना है। पीसेंगे ना वो 105 ग्राम, 106 ग्राम वो बन जाता है। तो उसको फिर जो इसको कल्क कहा गया आयुर्वेद में, उसको मतलब लोहे की कढ़ाई में उसको मतलब धीमे धीमे आंच पर के उसको छोड़ दीजिए, तो उसमें से झाग निकलेगा। जब झाग निकले और बीच बीच में आपको कलछी से चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, वो एक जगह जम जाएगी, तो फिर वो जल जाएगा। तो जल जाएगा तो घी फिर वो आपके औषधि के काम नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसको फिर मतलब बार बार मतलब बीच बीच में कलछी से चलाते रहना है, उसमें से झाग निकलेगा। और झाग निकलना जैसे ही बंद हो गया, उसको आपको तुरंत क्या करना है, दूसरे बर्तन में आपको छान लेना है वो घी को। तो इसको जो है, इसको मूर्छना देना कहा जाता है। तो ये मूर्छना दिया गया, इसलिए जो घी बन गया वो मूर्छित घृत कहा जाता है। और ये मूर्छित घृत जो है, आप कोई भी औषधि बनाएंगे तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। और कोई भी आप मतलब ऐसा देसी गाय का घी लिया डायरेक्ट आपने स्वर्ण बनाने के लिए काम में लिया, तो कभी कभी बच्चों में क्या हो जाता है, वो कफ को बढ़ा देता है, कफ को बढ़ा देगा, कभी कभी पित्त को बढ़ा देगा, कभी कभी शरीर में इतना मतलब खांसी को बढ़ा देगा, बुखार आ जाएगा। ये दिक्कत होती है, कभी कभी भूख अच्छे से नहीं लगती, ऐसा देखा गया है। इसीलिए बिना मूर्छना किए घी का आपको उपयोग में नहीं लेना है। और मूर्छना करने का विधि वो हमने बता दिया है। आप मतलब हम बनाते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए हम इसको 1 लीटर लेते हैं, 1 किलो लेते हैं। आप उसका 100 ग्राम लेकर के भी बना सकते हैं अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्वर्ण प्राशन जो है ना, कोई ऐसा दुर्लभ वस्तु नहीं है कि आसमान से टपका है तो वही बनाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं, या तो अपने आसपास क्षेत्र में वैद्य को बना बोल करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मतलब मूर्छना घृत हो गया, मूर्छित घृत। अभी इसमें कैसे मतलब लेना है, मैं बता देता हूँ आगे। और ये मूर्छित घृत है ना, इसको किसी शीशे में भर करके रखिए। कभी भी मतलब आप स्वर्ण प्राशन बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको लेना है। और ये स्वर्ण प्राशन बनाने का जो विधि है, ऐसा कहा गया है कि हर 28वें दिन पुष्य नक्षत्र पड़ती है, और साल भर में 13 बार पुष्य नक्षत्र पड़ती है, ऐसा कहा गया है। और ये पुष्य नक्षत्र जिस भी मतलब रात्रि को पड़े, मतलब आधी रात से सुबह सूर्योदय तक, मतलब जिस दिन पड़े, मतलब भोग हो, उसी दिन आपको ये स्वर्ण प्राशन बनाने का मतलब विधान है। परंतु ऐसा लोगों में ये भ्रम फैलाया गया है कि पुष्य नक्षत्र के दिन ही आपको स्वर्ण प्राशन 1 बूंद या तो 6 बूंद, 3 बूंद, 12 बूंद ऐसा बच्चों की आयु के अनुसार पिलाना है। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि काश्यप जी ने स्वयं कहा है कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक उसको नियमित रूप से एक एक बूंद मतलब पिलाना है, ऐसा कहा है। और उसका ऋतु के अनुसार भी मतलब उसका बनाने का अलग अलग विधान है। वो सारा रहस्य मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थापना करूंगा। तो आप मतलब स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं बनाने के लिए। जो कि मतलब इसका जो कि चारों ओर मतलब इतना प्रचारित नहीं है, इसके लिए कुछ कंपनी वाले, कुछ मतलब डॉक्टर जो है इसका बड़ा मतलब माया जाल फैला करके इसका बड़ी मतलब लूट होती है हमारे भारत में। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी उसका पूरा रहस्य हम निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मूर्तित घृत बनाने का। तो जिस दिन आपको बनाना है उस दिन और एक काम करना पड़ेगा। यदि इसका हर ऋतु में बनाने का अलग अलग विधि है, जैसे अभी क्या शिशिर ऋतु चल रही है, तो शिशिर ऋतु का बनाने का स्वर्ण प्राशन विधि अलग है। फिर आगे बसंत ऋतु आएगा तो बसंत ऋतु का बनाने का विधि अलग है। ग्रीष्म ऋतु में बनाने का विधि अलग है। वर्षा ऋतु में बनाने का विधि अलग है। और शरद ऋतु में बनाने का विधि अलग है, हेमंत ऋतु में बनाने का विधि अलग है, शिशिर ऋतु में बनाने का विधि अलग है। हर ऋतु के अनुसार ये स्वर्ण रसायन बनता है, तभी ये रसायन का काम करता है। ऐसा नहीं कि घी ले लिया, मधु शहद ले लिया, और कोई कोई क्या करते हैं, हमने इसमें गिले का चूर्ण डाल दिया, गिले का शहद और स्वर्ण डाल दिया, खड़ाखड़ मतलब मर्दन कर दिया मशीन में डाल करके, तो दे दिया। तो ऐसे भी तो काम करता है। अरे भैया वो तो काम करेगा ही, क्योंकि उसमें स्वर्ण भस्म जो है, तो स्वर्ण भस्म का काम तो वो तो स्वर्ण भस्म तो रसतंत्र सार में आप देखेंगे, आयुर्वेद सार संग्रह में, अन्य अन्य जितने सारे ग्रंथ है उसमें तो बहुत बड़ा चढ़ा के मतलब लिखा है कि ये रसायन का काम करता है। तो स्वर्ण भस्म अकेले का भी रसायन का काम करता है, तो क्यों नहीं काम करेगा, उसमें स्वर्ण भस्म डाला है। परंतु जिस तरह से जो बताया गया है उस प्रकार से आपको लाभ मिलता है क्या, तो उत्तर मिलता है नहीं। तो क्यों नहीं लाभ मिलता है, वो इसलिए लाभ नहीं मिलता क्योंकि जिस विधि से बनाने का जो विधि है उस विधि से आप नहीं बनाते हैं।
वो विधि क्या है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं वसंत ऋतु के विषय में। तो आपने सबसे पहले मूर्छित घृत बना करके आपने रख लिया। अभी मूर्छित घृत मतलब इसको ही मतलब हमें स्वर्ण बनाना है। तो जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़े मतलब पुष्य नक्षत्र का योग हो, चाहे कोई भी बार हो, पुष्य नक्षत्र के दिन ही बनाना चाहिए। तो ब्राह्मी लेनी है, ताजा ब्राह्मी मतलब मिलेगा तो अच्छी बात है। ये बसंत ऋतु का योग है, ध्यान से सुनिएगा। वसंत ऋतु में स्वर्ण रसायन बनाने का विधि। ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, हरिड़ा, बेहड़ा, आंवला, चित्रक, घोड़ावच, सौंफ, शतावरी, मतलब जिसको शतावर कहते हैं, और दंती मूल, नागवला, निशोत, इन सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है। मतलब उसमें एक एक तोला की मात्रा में बताया गया था, परंतु हमने उसको 10-10 ग्राम के हिसाब से बता रहे, जो कि आपको लेने में बड़ी सुविधा होगी। तो ये 12 मतलब द्रव्य है, तो इसको लेने से कितना 120 ग्राम बनता है। और इसमें आपको क्या करना है, जो मूर्छित घृत आपने बना करके रखा है उसमें से आपको 60 ग्राम लेनी है। और इसको फिर मतलब क्या करना है, लोहे के कढ़ाई में इसको जिस दिन मतलब मान लीजिए आपको कल सुबह में पुष्य नक्षत्र के दिन आपको स्वर्ण प्राशन रसायन बनाना है, तो आज शाम को या तो मतलब दोपहर के समय या तो अपराह्न काल में आपको ये घृत बना करके रख लेनी है, बराबर। तो सब में से ब्राह्मी से लेकर के निशोत तक 10-10 मतलब ग्राम या तो एक एक तोले की मात्रा में लेनी है, बराबर। और उसमें मिश्रित घृत डालनी है 60 ग्राम। डाल करके फिर से इसको पकाना है धीमे आंच पर। और ये पकते पकते 1 से 1.5 घंटा लगता है पकने के लिए। कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं, बराबर, मतलब 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसको पकते पकते जब उसका खाना आना बंद हो जाए, झाग निकलना बंद हो जाए, तो उसको आपको तुरंत दूसरे बर्तन में छान लेना है। और उसको छोड़ देना है, उसको मतलब हाथ नहीं लगाना है, छोड़ देना है। और सुबह में, बराबर, और इसको मतलब सुबह में देखेंगे तो इसका 50 ग्राम आपको मतलब घी उसमें से आपको प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका बसंत ऋतु ऋतु के लिए स्वर्ण प्राशन रसायन बनाने का घी, बराबर। तो उसमें से आपको वो 50 ग्राम जो घी है वो लेना है। फिर उसमें 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी का अच्छी गुणवत्ता वाला शहद लेना है। यदि जंगली मधु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो बताया गया कि शहद 8 प्रकार का होता है, कोई भी आपको शहद मतलब मिलेगा जो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 ग्राम उसमें शहद मिलाना है। और 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलाना है। ये 1 ग्राम मतलब बनेगा ना, तो 150 ग्राम बनता है स्वर्ण प्राशन रसायन, बराबर। तो आप अपने हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये योग हम बनाते हैं इसी प्रकार से, इसलिए हमने भी आपको इसी प्रकार से आपको बनाने का मतलब बताया है। यदि मान लीजिए कि आप कोई 10-20 लोग मतलब जुड़ गए, तो आप मतलब सारा खर्चा इसको मिलजुल बांध करके इसको भाग कर दीजिएगा। और कोई एक व्यक्ति जो है जिसका मतलब पीयूष हस्त है, वो मतलब बना ले स्वर्ण प्राशन, तो बहुत अच्छा मतलब इसमें रहता है। तो ये तो हो गया बसंत ऋतु के विषय में। अभी हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु का क्या मतलब विधान है। तो ग्रीष्म ऋतु में कहा गया है कि मंजिष्ठा होती है, मंजिष्ठा, हरितकी, बेहड़ा, आंवला, ब्राह्मी, बला, नागबला, चित्रक, ये जो मतलब जो मतलब है, इनको मतलब आठों में से 15-15 ग्राम की मात्रा में लेनी है। तो ये 15-15 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और जो मूर्छित घृत, जो मूर्छना दे करके आपने जो घृत रखा है, उसका आपको 60 ग्राम लेनी है। और लोहे की कढ़ाई में जिस दिन स्वर्ण प्राशन बनाना उसको पहले दिन आपको अपराह्न काल में इसको लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पे पकाना है। और जब मतलब झाग निकलना बंद हो जाए, तुरंत दूसरे बर्तन में, लोहे के बर्तन में आप उसको छान करके रख लेना है ठंडा होने के लिए। तो उसको फिर मतलब जिस दिन आप बनाएंगे, तो ये घृत 50 ग्राम, और उसमें से शहद 100 ग्राम, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, ये आपका ग्रीष्म ऋतु का हो गया। अभी वर्षा ऋतु के विषय में चर्चा करेंगे। तो वर्षा ऋतु में जो लेना है, कूढ़ नाम का जो वनस्पति है वो लेना है 10 ग्राम। और जो वट का अंकुर होता है, वट का अंकुर यानी कि जो वट का कोपल होता है, बरगद का जिसको नाम बोलते हैं, बरगद का कोपल वो लेना है। और जो पीला सरसों होता है वो लेना है। पिपली लेनी है। और हरी तकी लेनी है मतलब हरा। और बहेड़ा लेनी है, आंवला लेनी है, घोड़ा बच लेना है, और सेंधा नमक लेना है। इन सबका 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के मतलब रखना है, बराबर। तो रख करके इसको मतलब मूर्छित घृत जो आपने रखा है वो आपको 60 ग्राम लेनी है। और उसको पाक करना है, पकाना है, मतलब पहले दिन। तो पका करके जब उसका झाग निकलना बंद हो जाए, तो उसको छान करके रख लीजिए। और जब मतलब पुष्य नक्षत्र के दिन जो स्वर्ण प्राशन बनाएंगे, 100 ग्राम मधु मिला करके 1 ग्राम स्वर्ण भस्म बना करके वो आपको बनाना है। कैसे बनाना है वो तो मैं आगे और भी बताऊंगा। पहले हर ऋतु का स्वर्ण प्राशन रसायन का जो विधि है, पहले मैं वो बता लूं, फिर उसके बाद में आपका वो मंत्र भी बताऊंगा, कैसे बनाना है वो पूरी विधि बताऊंगा। फिर ये तो वर्षा ऋतु का हो गया। अभी शरद ऋतु के विषय में बताते हैं। तो शरद ऋतु में जो बनाते हैं स्वर्ण प्राशन, उसमें ब्राह्मी लेना है, पीली सरसों लेनी है, कुढ़ कुढ़ लेना है, सेंधा नमक लेना है, अनंत मूल लेना है, घोड़ा बच लेनी है, पिपली लेनी है। और सबका 20-20 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है, बराबर।
और 20-20 ग्राम की मात्रा में आपको लेकर के उसको जो मूर्छित घृत है वो आपको लेनी है 60 ग्राम। और 60 ग्राम मतलब मूर्छित घृत में इसको लोहे की कढ़ाई में पका करके जब उसका झाग निकलना बंद हो जाए उसको छान करके रख लेना है। और उसको यही घृत को आपको दूसरे दिन आपको पुष्य नक्षत्र के दिन आपको स्वर्ण प्राशन रसायन बनाते समय उसको लेना है। बराबर। ये हो गया आपका शरद ऋतु में। अभी हम चर्चा करेंगे हेमंत ऋतु में। तो हेमंत ऋतु में खेर की छाल का चूर्ण लेना है, जिसको खेर सार या तो खदेर सार ऐसे नामों से जाना गया है। बराबर। तो खेर का छाल का चूर्ण लेना है, जिसको हम कत्था भी बोलते हैं। तो बाजार में तो कत्था मिलता ही मिलता है, वो आप लेके आ जाइए। फिर कृष्णी पन्नी है, अर्जुन का छाल है, सेंधा नमक है, बला है, अति बला है, और केमुआ है, और दूध है मतलब गाय का दूध। ये आपको लेना है और सब में से 20-20 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और उसको मूर्छित घृत 20 मतलब 60 ग्राम लेनी है। इसको पकाना है, जब इसका झाग निकलना बंद हो जाए उसको छान करके रख लेना है। और दूसरे दिन उसमें 100 ग्राम मधु मिला करके उसको 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिला करके स्वर्ण प्राशन रसायन बनाना है। और शिशिर ऋतु में क्या बनाना है? शिशिर ऋतु में थोड़ा लंबा लिस्ट है, बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट है, फिर भी आप सुन लीजिएगा। तो हरिड़ा है, बेहड़ा, आंवला, सालीपन्नी, द्राक्षा यानी कि जो मुनक्का बोलते हैं वो, घोड़ावच, कुट, रेणुका का बीज, पिपली, पिपला का मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, दालचीनी, तेजपत्ता और नेत्रवाला, उसिर जिसको हम खस नाम से जानते हैं, फिर सफेद कमल का फूल का मतलब पंखुड़ा या तो उसके मतलब पत्ते, और सतावर, नागवाला, दंतीमूल, पाठा, प्रियंगु, देवदार का छाल, हल्दी, दारू हल्दी, जीवक, रुस्वक, मैदा, महामैदा, फिर काकोली, क्षीर काकोली, मुदगवर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, महुआ का छाल, बाईवेडंग, और ये शुद्ध महिषाक्ष का गुगुल, जावित्री, यष्टि मधु, गिलोय का सत, ये सब मिला करके 5-5 ग्राम के हिसाब से आपको लेना है। ये सारों मतलब जो है मतलब सारे मिल करके 205 ग्राम हो जाएगा। और मूर्छित जो घृत है आपने बना के रखा है उसमें से आपको 70 ग्राम लेना है और इसको वही धीमे आंच पे पकाना है। और पकते पकते जब झाग निकलना बंद हो जाए तो उसको छान लेना है, छान करके छोड़ देना है। और सुबह में उसको वही मतलब घृत लेना है और इसमें 100 ग्राम मधु मिला करके 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिला करके इसको खरल करना है। और खरल खरल करते समय ऐसा मतलब कहा गया है कि आपको सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठना है और ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके जो भी मतलब उसमें से मतलब आना है, पूर्व दिशा या अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है खरल के पास में। बराबर। और खरल के पास में बैठ करके एक मंत्र है वो पाठ करना है। और मंत्र यह है कि ओम ब्रह्म दक्षाश्व रुद्रेंद्र भू चंद्रार्का नीला नलाह ऋषय सौषधि ग्राम भूत संघाश्च पान्तुते रसायनम ईवर्षिणम देवानम अमृतम यथा सुधेवो उत्तमम नागना भैषजम इदम अस्तुते। इसका अर्थ है कि हे ब्रह्मा जी मैं आपको नमन करता हूँ, हे दक्ष जी मैं आपको नमन करता हूँ, हे रुद्र जी, हे अश्विनी जी, हे कुमार जी मैं आपको नमन करता हूँ, हे रुद्र देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे इंद्र देव मैं आपको भी नमन करता हूँ, हे पृथ्वी धरती माता मैं आपको भी नमन करता हूँ, हे चंद्र देवता, हे सूर्य देवता, हे पवन देवता, हे अग्नि देवता मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं जो बच्चों के लिए जो स्वर्ण प्राशन रसायन बनाने जा रहा हूँ इसलिए आपको इसमें अपने अपने दिव्य शक्ति प्रदान करे और इसमें आपका सभी का मतलब दिव्य शक्ति इसमें समावेश हो। मैं इसके लिए आपको प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। ये इस मंत्र का अर्थ है। और उसमें आगे कहा है जिस जिस तरह ये ऋषियों के लिए मतलब ऋषियों के लिए औषधि अच्छा मतलब लगता है और ऋषियों के लिए रसायन मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है। देवताओं के लिए अमृत जिस तरह मतलब प्रिय है, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। नागों के लिए नागों के लिए जैसे मतलब ये सुधे मतलब काम करता है, ठीक उसी तरह ये जो स्वर्ण प्राशन रसायन है ये बच्चों के लिए अमृत के समान हो, ये इसका अर्थ है। ऐसा मतलब आपको ये जप करते करते आपको क्या करना है, 1000 बार जो है खरल करते रहना है। और ये कब करना है, ये उषा मुहूर्त से लेकर के अरुण उदय मुहूर्त तक ये आपको 1000 बार खरल में मतलब खल में खरल यंत्र में खरल कर लेना चाहिए। मतलब ये अरुण उदय होते होते आपका ये 1000 बार खरल होकर के स्वर्ण प्राशन आपका तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि सूर्योदय के बाद में ये स्वर्ण प्राशन जो रसायन है इसको बनाने का मतलब कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये सूर्योदय होते होते आपका बन करके तैयार हो जाना चाहिए। फिर आप उसको डिब्बी में भर करके आप रख लीजिए, सुरक्षित रख लीजिए। ये आपका का बन करके तैयार हो गया स्वर्ण प्राशन रसायन। परंतु ध्यान दीजिए आजकल जितने सारे जो कंपनियां बनाती है या तो जो भी मतलब बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो तो नौकरों के हिसाब से बनाएंगे, कर्मचारियों के हाथों से बनाएंगे। तो कर्मचारियों तो लोग क्या करेंगे, आराम से खाना पीना खा के
मतलब फैक्ट्री में जाएंगे दिन में 10-11 बजे, आराम से खाना पीना खा करके आएंगे। तो उसमें मतलब क्या होगा कि उसमें पित्त के समय में उन्होंने रसायन सामने बनाया है। अभी देखिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जितने सारे जो रसायन है वो सारे के सारे ब्रह्म मुहूर्त में बनाना चाहिए, क्योंकि रसायन में दिव्य देवताओं की दिव्य शक्ति होती है, सन्निहित होती है, समाहित होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप बनाएंगे तभी उसमें आपको ये रसायन की शक्ति प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। यदि आपने रसायन काल को मतलब छोड़ दिया, तो फिर उस सूर्योदय होने के बाद में उसमें रसायन का जो शक्ति उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा है कि आपने जिन-जिन द्रव्यों का आपके औषधि बनाया है, उन-उन द्रव्यों का गुण आपको शरीर में अवश्य मिलेगा। जो कि आजकल जो स्वर्ण-प्राशन रसायन के मतलब हिसाब से बन रहा है, वो आपको केवल उन द्रव्यों के गुण ही मिल रहे हैं। उन द्रव्यों के उपाय ही मतलब उपचार मतलब कर रहे हैं। बाकी स्वर्ण-प्राशन रसायन का गुण आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्वर्ण-प्राशन रसायन जो है, सूर्योदय तक आपका मतलब बनाने का विधान नहीं है। अरुण उदय तक मतलब जो आकाश में लालिमा छाई रहती है, तब तक आपका स्वर्ण-प्राशन रसायन बन करके तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसा कहा गया है, इसको प्रतिदिन जो है एक-एक बूंद जो है बच्चे को पिलाना चाहिए उसके जीभ पर, और वो भी सूर्योदय से पहले पिलाना चाहिए, तभी जाके उसका रसायन का पूरे मतलब महत्व मिलता है। क्योंकि वही रसायन काल होता है वास्तव में, बराबर? तो इस प्रकार से आप इसको बनाइए, और कोई भी मतलब कंपनी या तो किसी भी मतलब डॉक्टर के हिसाब से देखेंगे, हॉस्पिटल में भी हम बनाते हैं, आयुर्वेद हॉस्पिटल में, कॉलेज में, तो वो भी मतलब सुबह में ही बनाते हैं। कोई ऐसा जा करके ब्राह्म मुहूर्त में रात में उठ करके वो ऐसा मंत्र पाठ करके ऐसा कोई नहीं बनाता, इसीलिए आपको पूरी तरह से लाभ नहीं मिलता। ये रसायन का सारा आपको मतलब हमने प्रयोग बता दिया, घटक भी बता दिए, औषधि के योग भी बता दिए। आप स्वयं अपने घर पे बनाइए, अपने बंधु-बांधव, अड़ोस-पड़ोस, मित्र-बंधु जितने से और हैं, सारे संबंधियों को आप इसका मतलब दीजिए, प्रयोग कराइए, और उसका लाभ मतलब लाभान्वित कराइए। और ये जो जितने सारे मतलब रसायन का सेवन कर रहे हैं, जितने सारे जो टीका मतलब ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपको टीका की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि केवल च्यवनप्राशन रसायन ही आपको आपने पिला दिया बच्चे को, तो इसके आगे सारे फेल है। ये मतलब हम नहीं कह रहे, ये स्वयं मतलब महर्षि काश्यप जी ने ही कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्वर्ण रसायनम स्वयं रसायनम सर्वदम जीवनियम परम श्रुतम। मतलब ये बच्चों के लिए जीवनीय परम है, मतलब जितने सारे विटालिटी के जो औषधियां है, या तो जितने सारे जो विटालिटी विटामिन के योग है, ये सबसे परम है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ है। और ये सर्वोत्तमम स्वर्ण प्राशनम ऐसा कहा गया है। मतलब जितने सारे सर्वोत्तम रसायनम, मतलब जो आयुर्वेद में 600 प्रकार के रसायन के विषय में बताया गया है, 600 प्रकार के रसायन के विषय में ये सर्वोत्तम रसायन है बच्चों के लिए, ये मतलब कहा गया है। तो आप इसका मतलब प्रयोग करिए अपने घर में, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें और एक मंत्र बताना भूल गया कि जब बच्चे को आप मतलब पिलाएँगे एक-एक बूंद, और ये जन्म से, अभी बच्चा जन्म हुआ तो अभी से ही मतलब दे देना है, पिला देना है, और जब तक 16 वर्ष की आयु समाप्त ना हो जाए, तब तक प्रतिदिन उसको सूर्योदय से पूर्व उसकी जीभ पर एक-एक बूंद आपको टपकाना है। और टपकाते समय मतलब उसको पिलाते समय जो मंत्र है, उसको ऐसा है कि पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, सूर्य भगवान की ओर मतलब मुँह करके, उसको खड़े होकर के पवित्र भाव से, मतलब सूर्य भगवान का, या तो जितना मतलब ये मंत्र भी मतलब पढ़ेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु पिलाने का मंत्र ये है कि ओम भू त्वयि दधातु, ओम भुवः त्वयि दधातु, ओम स्वः त्वयि दधातु, ओम भूर्भुवः स्वः त्वयि दधातु। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो ओम भू तुम्हें शक्ति प्रदान करे, ओम भुवः तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करे, ओम स्वः तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करे, ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो व्याहृति गायत्री मंत्र के छंद है, ये भी तुम्हें शक्ति प्रदान करे। इसका अर्थ ये है। परंतु कुछ-कुछ लोग इसको ऐसा उल्टा पढ़ते हैं कि ओम भू त्वयि दधामि, ओम भुवः त्वयि दधामि, ये गलत है। क्योंकि इसका अर्थ है कि ओम भू मैं तुम्हें देता हूँ शक्ति, ओम भुवः मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। इसका अर्थ इस प्रकार से हो जाता है। अरे भैया, स्वर्ण प्राशन रसायन को तुम पिला रहे हो, तुम्हारे पास से शक्ति है तो फिर तुम रसायन क्यों पिला रहे हो? तुम ही शक्ति दे दो ना। ये ऐसा नहीं है, इसका गलत अर्थ है। इससे जो है कि उसका मतलब पूरी तरह से लाभ नहीं मिलता है। मंत्र का अर्थ का जो भाव है ना, उसके अनुसार भी हमें फल मिलते हैं। बराबर? तो ये इस प्रकार से इसका अर्थ पढ़िए, दधातु यानी कि तुम्हें शक्ति प्रदान करे। मतलब मैं इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि हे भू, हे भुवः, हे स्वः, हे भूर्भुवः स्वः, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो इस बच्चे को मतलब स्वर्ण प्राशन पिला रहा हूँ, रसायन पिला रहा हूँ, या तो पिला रही हूँ, ये अपनी शक्ति आप इस बच्चे में समाहित करें और इसे कृतकृत करे, कृतार्थ करे। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो यदि ये मंत्र यदि किसी को नहीं आ रहा है, तो आप केवल गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके भी आप इसको पिला सकते हैं। परंतु अति उत्तम रहेगा यदि ओम भूत त्वयि दधातु इस मंत्र का यदि आपने जप किया, तो अति उत्तम रहेगा। तो ये था हमारे स्वर्ण के रसायन के विषय में, जो बच्चों के लिए परम आवश्यक है रंजक पित्त को ठीक करने के लिए। तो आप सबसे आग्रह है, निवेदन है, आप स्वयं भी मतलब जागरूक होइए और सबको ये मतलब बताइए, अपने अपने घर में बनाइए,
अपने अड़ोस पड़ोस में या तो कोई भी मतलब अपने क्षेत्र में गांव में कोई एक वैद्य है तो उनसे बनाइए, या तो आप बना करके सबको बेचिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल मतलब कंपनी का ले, कंपनी का कोई भी मतलब चीज मत लीजिए, कोई भी वस्तु मत लीजिए, ये आपके लिए मतलब अति उत्तम रहेगा। तो इतना कहकर में कि मैं अपना जो व्याख्यान है अपने मतलब विराम देता हूँ। तो क्योंकि आज तो काफी समय हो गया है, तो दीपक भाई यदि सुन पा रहे हैं, तो शांति पाठ करके मुझे विदाई करिएगा। बज्जी वंदे मातरम। तो लगता है दीपक भाई नहीं है। अरुण भाई है, आप सुन पा रहे हैं? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कृपया शांति पाठ करके आप हमें विदा करिएगा। ओम, आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। आइए हम शांति पाठ मिलके करते हैं। ओम धौ शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्मा शांतिः, सर्व शांतिः, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। तो भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, आप सबको रंजक पित्त को बहुत अच्छे तरह से सुरक्षित रखे, दिव्य मतलब शक्ति प्रदान करे। इतना कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। राम राम। ओम। वंदे मातरम। राम राम।